हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगनर्स हैं, जिनको पता नहीं रहता है, वो टेक्निक्स अप्लाई करते रहते हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है, उनको कुछ मिल नहीं पाता है, तो उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो ट्रस्ट है, उसके ऊपर विश्वास है, वो कम होने लग जाता है। तो सबसे पहली चीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये बताना चाहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने स्क्रिप्टिंग की, कुछ हम पैसों के लिए पैसा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, ठीक है। उसमें बोलते हैं कि 21 डेज़ में हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम हो जाए, तो 21 डेज़ तक हमें वो टेक्निक अप्लाई करनी है और उसके बारे में विजुअलाइज करना है। लेकिन क्या होता है ना कि जब स्टार्टिंग होती है तो हमारे चीज़ के लिए डेस्परेट होते हैं, हमें नॉलेज कम होती है और हम सोचते हैं कि हम तो टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है, हमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें तो झूठी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। बट एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, हर एक पल काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो प्रेजेंट लाइफ हम जी रहे हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है कि जो पास्ट में हमने जो सोचा वो हम अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं, और प्रेजेंट में हम जो सोच रहे हैं, हमारी जो थिंकिंग बन रही है, वो हमारे फ्यूचर में वैसी लाइफ हमको मिलेगी। तो अगर प्रेजेंट में हम इतना अच्छा सोचें कि हम जो भी हमारे मैनिफेस्टेशन के बीच में हर्डल्स आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, उसके ऊपर ध्यान ना देके अगर हम पूरा विश्वास रखें कि हमने यूनिवर्स को बोला है, हमारी ये विश है और हमने उनको बोल दिया और हमने पूरे तरीके से सरेंडर कर दिया है। अब यूनिवर्स का काम है, हमारा काम नहीं है, कि हमारा हाउ का कंसर्न नहीं है कि वो काम कैसे होगा, कब होगा। हमारा जो काम था वो ये था कि हमने वो टेक्निक्स अप्लाई कर दी और हमने पूरा विश्वास रखा। ट्रस्ट द प्रोसेस, इसका मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही बोला जाता है कि ट्रस्ट द प्रोसेस पे जब तक हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि हम उस चीज़ को लेके इतना डेस्परेट हो जाते हैं कि उसके ऊपर से विश्वास करना छोड़ देते हैं। बट उसमें जब तक हम उस चीज़ को सरेंडर नहीं करेंगे यूनिवर्स को, जब तक यूनिवर्स में हमारे वाइब्रेशंस कैसे जाएंगे, लैक के वाइब्रेशंस जाएंगे, क्योंकि हम क्या सोचेंगे कि ये तो हमें मिल ही नहीं रहा है, ये इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इतने दिन से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो जो लैक की जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स में जाती है, इसके लिए हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। बट हमें क्या करना है, हमें ऐसी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में भेजना है कि यूनिवर्स को लगे कि यस, इसके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। मतलब हमको ऐसा एक्ट करना होता है कि हमारे पास वो चीज़ आ चुकी है और हम उस चीज़ को लेके कितना खुश होंगे, इस तरीके की वाइब्रेशन हमें यूनिवर्स में भेजनी होती है, ताकि यूनिवर्स को लगे कि हाँ, इसके पास वो चीज़ है। फिर वो चीज़ कैसे ना कैसे करके आपकी लाइफ में ज़रूर आती है। ये चीज़ गारंटी है, गारंटेड है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी ही आनी है। अगर हम वो वाली जो वाइब्रेशन है, जो पाने की वाइब्रेशन हमें नहीं भेजनी है, लैक की वाइब्रेशन नहीं, हमारे पास ऑलरेडी है और जो भी है वो अबंडेंस में है, वो अबंडेंस वाली जो वाइब्रेशन हम भेजते हैं ना, तो फिर हमारी लाइफ में वो चीज़ आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये हमारी जो फीलिंग्स इज़ द सीक्रेट, इसमें यही होता है। जैसी फीलिंग्स हम यूनिवर्स में भेजते हैं, हमारे थ्रू जैसी भी फीलिंग्स जाती है, वैसी ही फीलिंग्स की चीज़ें हमारी लाइफ में आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम उदास हैं, दुखी हैं, तो कोई सिचुएशन से हमें हर्ट हुआ है, तो हम रो रहे हैं, तो हम वो वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो क्या होगा कि 10 हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि है ना, हमें बुरा लगेगा, हमें रोना आएगा। तो हमें क्या लगता है, कभी हमारे साथ बुरा होता है तो कि यहाँ तो बुरा ही था, वहाँ पे भी बुरा हो रहा है, उस जगह पे भी बुरा हो रहा है, इस तरीके की हमारी वो हो जाती है, मतलब वो वाइब्रेशन मिलती है। तो उसी तरीके से अगर हम खुशी वाली वाइब्रेशन भेजते हैं कि आई एम सो हैप्पी, मैं आज के दिन बहुत अच्छे से जिया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छी वाली जो फीलिंग है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग है, वो यूनिवर्स हमारी
वो यूनिवर्स हमारी समझते हैं और वैसी ही चीज़ें हमारे पास आती है कि हम और ज़्यादा खुश हों, हम और ज़्यादा सेलिब्रेट करें हमारी लाइफ में। इसके लिए आपको ये समझना है कि आप फीलिंग्स कैसी यूनिवर्स में भेज रहे हैं, वैसी ही फीलिंग्स आपके पास और ज़्यादा लौट के आने वाली है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं जो हम भेज रहे हैं, वही चीज़ें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें भेजें यूनिवर्स में, ताकि वो ही हमारी लाइफ में आए। क्योंकि हमें पता लग गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क कर रहा है, तो इस पर विश्वास करना ना करना वो तो हमारे बस में है ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। हमने आज जाना है, इसके लिए हम इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऑलरेडी वर्क कर रहा है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी वर्क कर रहा था अर्थ पे, लेकिन न्यूटन ने जब उसे जाना तो हमें पता चला उसके बारे में, लेकिन फिर भी वो तो वर्क कर ही रहा था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वैसे ही वर्क कर रहा है हमारी लाइफ में, लेकिन जब हम उसको जान गए हैं तो हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को बनाना है, अपना बेटर वर्जन बनाने के लिए किस तरीके से हम खुश रह सकते हैं, हमारी लाइफ को जिंदा दिली से जी सकते हैं, वो हमें पता चल जाना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। क्योंकि विश्वास करना ना करना, कोई चीज़ को पाना ना पाना, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले हमें खुद के ऊपर वर्क करना है कि हम इस लाइफ में हमको जो इतनी अच्छी लाइफ मिली है उसको किस तरीके से और ब्यूटीफुल बनाएं और पॉजिटिव बनाएं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी पावर है कि हम कुछ भी पा सकते हैं, हमारी सिर्फ फीलिंग्स का खेल है। जैसी फीलिंग्स हम देंगे वैसी फीलिंग्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगी। सो आपको अपनी फीलिंग्स का ध्यान रखना है, अपनी सेल्फ टॉक का ध्यान रखना है कि हम पूरे दिन भर किस तरीके से बात कर रहे हैं, हम कितनी नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं अपने आप को। क्योंकि जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं, जो भी चीज़ सोच रहे हैं, वही हमारी फीलिंग्स होती है उनके अंदर, वही यूनिवर्स में जाती है, और फिर उसी की वजह से हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है, कुछ भी बैड थिंग्स होती है, वो उसी की वजह से होती है। तो जितना हो सके हमें अपने आप को खुश रखना है, हैप्पी रखना है, पॉजिटिव रखना है, ताकि वही सब चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए। थैंक यू।